अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर सैना और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी ट्यूटोरियल। प्यारे बच्चों, स्क्रीन में आपके सामने हमारा माहौल खुला है। आज हम लोग इसी बुक से पढ़ने वाले हैं, चौथी जमात के लिए हमारा माहौल। आज हम लोग पेज नंबर 32 पढ़ेंगे। आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 32 खोलें। पेज नंबर 32 में हम लोगों ने दांत के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे खाना हजम हुआ। चलिए देर के बगैर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। खाना हजम हुआ। ओके। असलम ने कहा, मैं तो बहुत जल्द खा लेता हूँ। अम्मी कहती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चिबा कर खाओ, इस तरह खाने से खाना हजम होगा। क्या ये सच है बाजी? असलम अपने क्लास 4 में पढ़ता है। वो अपने बाजी से, मैडम से, सर से पूछ रहा है कि मैडम मैं तो बहुत जल्दी जल्दी खा लेता हूँ खाना, और अम्मी कहती है चिबा चिबा कर खाओ। क्या इस तरह खाना खाने से खाना हजम होता है? देखिए बाजी ने क्या जवाब दिया। बाजी ने कहा, तुम्हारी अम्मी ने सही कहा। हम लोग खाना को क्या करते हैं बताओ तो? आसमा ने कहा, हम लोग तो दांतों से खाने के चीजों को काटते हैं। ओके बच्चों, दांतों से के मदद से हम लोग खाने को काटते हैं मतलब चिबाते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वाह, बाजी ने आसमा को क्या कहा? वाह। आप लोगों को भी आपकी क्लास टीचर क्लास में वाह करते होंगे, है ना? आप लोग जवाब जब दिया करते हो। सही बताया। खाने की चीजों को दांतों से काट कर उसे चिबाना ही हजम करने के अमल का पहला मरहला क्या है? आप जो लुकमा निवाला मुंह में लिया, उसके बाद का प्रोसेस शुरू होता है हजम करने का। उसमें जो आप चिबाते हैं, दांत अपना पहला काम शुरू करता है जो हजम करने का पहला मरहला है, पहला प्रोसेस। ओके, दांतों से चिबाते वक्त और क्या होता है बताओ तो? बाजी ने कहा कि दांतों से चिबाते वक्त और क्या होता है? शकीला ने कहा, खाना नरम होकर गीला हो जाता है। हाँ, खाना नरम होकर के गीला हो जाता है, बिल्कुल सही। हमारे मुंह के चारों तरफ कुछ लुआबदार गुदूद होते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग जब कोई भी सूखा चीज खाते हैं, जबान मुंह के अंदर में सूखी रोटी आप खाइए, उसके बाद अंदर से पानी की तरह निकलता है जिसे लुआब कहते हैं। ओके, ये हाजमा का रस होता है। आगे हम लोग देखेंगे, इनसे लुआब निकलता है। ओके, पानी टाइप का निकलता है। लुआब में हाजमा का रस होता है। हजम करने के अलावा लुआब खाने को गीला कर देता है ताकि खाना जल्द से जल्द नरम होकर हलक से नीचे उतर आए। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होंगी। और नहीं समझ में आई तो सूखी रोटी या सिर्फ बिस्किट को बगैर पानी के या पोरोटी को खाएं। ओके, आपको ये लुआब का मामला समझ में आ जाएगा। ओके, अनवर ने पूछा, बाजी हजम के मानी क्या है? हजम के मानी है खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना ताकि खाने के इन टुकड़ों को जिस्म जल्द से जल्द कबूल कर ले। ओके, खाना जब छोटा छोटा टुकड़ा होगा तब उसके बाद का प्रोसेस होना आसान हो जाता है। आगे देखिए, इसी दौरान स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। डन 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 डन। छुट्टी। दौड़ दौड़ कर खेल का मैदान आवाज दे रहा है। जिशान, अनवर, रहमान, रुबीना वगैरह गेंद लेकर इंतजार कर रही हैं। इधर अम्मी ने खाना दे दिया। वो फौरी तौर पर खाना है और साथ ही स्कूल में क्या पढ़ाई हुई अपनी अम्मी को बताना भी है। देखिए बच्चों, टिफिन होता है, आप लोग घर जाते हैं। घर जाते वक्त आपको टिफिन में आधा घंटे का टाइम मिलता है। आप लोग सोचते हैं कि कुछ आधे घंटे में खेल भी लें, दोस्तों से मिल भी लें, है ना? तो कुछ दोस्त लोग आपके स्कूल में मैदान में चले जाते हैं। कुछ लोग स्कूल में स्कूल में लगे हुए जो होते हैं खाने के जो आपका डाला वगैरह लगा होता, जो आइसक्रीम पुचका दही वड़ा लेकर आते हैं, उसको खाने के लिए लग जाते हैं लाइन में। कुछ लोग उसी वक्त में खेलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे अपने घर चले जाते हैं और कुछ बच्चे को मम्मी नाश्ता देती हैं।
तो कुछ लोग अपनी मम्मी से बात भी कर लेना चाहते हैं, है ना। आरिफ को खांसी हुई तो बात कर रहे हैं, बात भी करना कि अम्मी आज ये पढ़ाई हुई। ओके, आरिफ को खांसी हुई, अम्मी आरिफ के सर पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने कहा, अच्छा, खाते खाते अम्मी बात कर रहा था तो उसे खांसी हुई। अम्मी ने उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने कहा, अच्छा देखिए आगे क्या करती हैं। धीरे धीरे नहीं खा सकते, हर वक्त जल्दी रहती है, खाते खाते बातें कर रहे हो। बोला ना कि बातें करने से होती है, बातें नहीं करनी चाहिए। देखो ये तो कैसी हिचकी आई, हिचकी कैसे आती है ना, याद है। दूसरे रोज क्लास में आरिफ ने पूछा, बाजी हिचकी क्यों आती है। बाजी ने कहा, असल में हमारे गले के अंदर एक दूसरे के आसपास दो नलियां हैं। एक नली खाना जाता है और दूसरी से हवा। ओके, खाने के दौरान बातें करने से कभी कभी खाने के टुकड़े गलत रास्ते में चले जाते हैं। मुंह के अंदर दो नली है बच्चों, एक नली से हम लोग खाना खाते हैं जो खाने की नली होती है, और एक सांस की नली। ओके, तो खाना के एक दाना अगर सांस की नली में आ जाए तो बॉडी जिस्म आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो छिकने लगता है, हिचकी आने लगती है। ओके, ऐसी हालत में जिस्म चाहता है कि खाने के टुकड़े को हवा की नली से बाहर निकाल दे। ओके, अगर ऐसा ना हुआ तो मुश्किलें पेश आ सकती हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। गजाला ने पूछा, कैसी मुश्किलें बाजी, कैसी मुश्किलें। हवा, अब बाजी बता रही है, हवा जाने वाली नली में अगर खाने के टुकड़े चले जाएं तो उस रास्ते से तो हवा और नहीं गुजर सकती है। इस वक्त हमारा दम घुटने लगता है, लेकिन एक नली से क्या गुजरता है बताओ तो। अरशद ने कहा, बाजी क्या खाने के टुकड़े जाते हैं। वाह, सही कहा, इस नली के जरिए खाने के टुकड़े नीचे की तरफ उतर आते हैं। ओके, रहमान ने पूछा, नीचे उतरने के बाद वहां कहां जाते हैं। नीचे उतरने के बाद वो कहां जाते हैं, यानी खाना जो हम लोग मुंह में निवाला लिया वो चिबाने के बाद नीचे जो उतरता है कहां जाता है। इस नली के आखिरी सिरे पर थैली जैसा एक हिस्सा है, उसे पेट कहते हैं। यहाँ से खाने के टुकड़े छोटी आंत में चले जाते हैं, यहाँ खाने का एक हिस्सा हजम होता है। ओके, देखिए यहाँ पे आपका नक्शा में है, ये आपका पेट है। ओके बच्चों, ये आपका पेट है, ये लीवर है। ओके, ये आपकी सांस की नली है, और ये फिर छोटी आंत है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गजाला ने पूछा, उसके बाद खाना कहाँ जाता है बाजी। उसके बाद खाना मजीद नीचे उतरकर हजम करने वाली एक बड़ी नली जैसे हिस्से में चला जाता है, उसे आंत कहते हैं। ओके, आंत में खाना खाने का बकिया हिस्सा हजम हो जाता है, ये इसे छोटी आंत कहते हैं। और जो खाना हजम नहीं होता वो फुजला की शक्ल में कुछ देर के लिए जमा रहता है, तो उसके बाद ये जिस्म से बाहर निकल जाता है। ओके बच्चों, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में चला जाता है, और वहां जाने के बाद खाना आपका हजम होता है, और जो बच जाता है, जो हजम नहीं हो पाता, वो फुजला की शक्ल में जिस्म से बाहर आ जाता है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। गीले खाने नली से नीचे की तरफ जाते हैं। गीले खाने नली से नीचे की तरफ जाते हैं, वहां से पेट में पहुंचते हैं। इसके बाद हाजमा के इस एंजाइम के साथ मिलकर ग़िज़ाई अजनास और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। एंजाइम और भी उसको छोटा टुकड़े में तब्दील कर देता है। ओके, पेट से होते हुए ग़िज़ाई अशिया आंतों में पहुंचती हैं।
यहाँ तरह तरह के हाजमा के एंजाइम की मदद से खाने की चीजें मजीद छोटी हो जाती हैं। ग़िज़ाई अजनास के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का अमल जारी रहता है, यहाँ तक कि वो जिस्म में शामिल होकर ग़िज़ा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ओके बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। ज़ेल की दोनों तस्वीरें गौर से देखो, इसके बाद अपने ग्रुप में तबसरा करो। बाएं तरफ ग़िज़ाई अजनास के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की तस्वीर है, दाएं जानिब इंसानी जिस्म की तस्वीर है। ओके, इंसानी जिस्म के जिन अज़वियात में यह अमल होता है उसे मिलाओ, खाली जगहों में उनके नाम लिखो। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे देखिए, दांतों से ग़िज़ाई अजनास को काटने और चिबाने का काम लिया जाता है। ओके, ये आपका खाना है, इसको हम लोग दांतों की मदद से काटते हैं, चिबाते हैं। पेट में पहुंचकर ग़िज़ाई अजनास मजीद छोटे हो जाते हैं। ओके, और एंजाइम की मदद से और छोटे हो जाते हैं। ओके, तो इस इलाका को हम लोग क्या कहेंगे, इस इलाका को क्या कहेंगे, इस इलाका को क्या कहेंगे, हम लोग देखते हैं। चलिए ऊपर में देख लेते हैं जरा सा। खाने की नली, ये आपका होगा खाने की नली। ओके बच्चों, यहां से हम लोग खाना खाते हैं। ये आपका होगा मैदा, मैदा का मतलब पेट। ओके, ये आपका होगा आंत। ओके, चलिए, अगर तुम्हारा खाना सही तरह हजम नहीं होता या पाबंदी से वक्त पर हाजत नहीं होती तो क्या मुश्किलें पेश आ सकती हैं? गैस की शिकायत हो जाएगी। ओके, खाना हजम नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, आपके सरों में दर्द हो जाएगा, है ना। और जो जो कुछ है बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। चैनल में जो नए आए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल से जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बीमारी से बचने के लिए खाना पढ़ेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।